हूती के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा एक्शन सामने आया है और इजरायली सेना ने हूती लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया है। पोर्ट पर धमाके के बाद भीषण आग, इजरायली हमले से हूती को बड़ा नुकसान। पोर्ट पर रखे हूती के हथियार तबाह हो गए। तो इजराइल ने ताबड़तोड़ बम वर्षा की है यमन में। हुदैदा एयरपोर्ट पर भी इजराइल ने गिराए बम। आग की लपटों में घिरा दिखा हुदैदा एयरपोर्ट। बमबारी से एयरपोर्ट में भीषण तबाही की खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों का क्या हाल हुआ है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े हमलों को यहां पर अंजाम दिया गया है इजराइल की तरफ से। ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा होता है। हुदैदा एयरपोर्ट पर भी की गई है बमबारी। और इधर यमन में बमबारी करने वाले एयरक्राफ्ट का वीडियो सामने आया है। F-15 फाइटर जेट से यमन में मचाई गई तबाही। टेल नोफ एयरबेस से F-15 विमानों ने भरी है उड़ान। एयरफोर्स कमांडर ने पायलट को टारगेट की जानकारी दी। कमांडर ने कहा इजरायल को नुकसान पहुंचाने वाले का होगा काम तमाम। तो F-15 का वीडियो जिसने हूती के ठिकानों पर ये भारी हमला किया है। टेल नोफ एयरबेस से F-15 विमानों ने उड़ान भरी और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो नेतन्याहू का ऐलान है कई फ्रंट पर संग्राम होना तय है। पहला फ्रंट और दूसरा फ्रंट और तीसरा फ्रंट आपके सामने। पहला फ्रंट क्या है, देखिए गाजा हमास से युद्ध और इस फ्रंट पर किस तरीके से इजरायली फोर्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये दुनिया ने देखा। अब दूसरा फ्रंट लेबनान है। लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग जारी है। हिजबुल्लाह को तो अब तक का सबसे ऐतिहासिक नुकसान पहुंचाया है इजरायल ने। और तीसरा फ्रंट है यमन, जहां पर हूती ठिकानों पर हमले किए गए हैं और जिसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, किस तरह से F-15 के माध्यम से निशाना साधा गया। सवाल क्या है, क्या अब इजरायल और ईरान का युद्ध होगा? पहला अहम सवाल तो यह है, दोनों के बीच युद्ध की प्रबल संभावना है। इसका जवाब भी साफ तौर पे यही नजर आता है। और इसकी वजह क्या है, इजरायल के दुश्मन विद्रोही गुटों को ईरान का समर्थन है। तो ईरान पीछे से लगातार समर्थन दे रहा है और ईरान सारे विद्रोही गुटों को हथियार सप्लाई कर रहा है ताकि वो इस युद्ध को जारी रखे। और यही वजह है कि इन जगहों पर अब हमले तेजी से होने लगे। ईरानी हथियारों से इजरायल पर हमले हो रहे हैं और ये इजरायल को बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है कि आज नहीं तो कल ऐसा लगता है कि ईरान से भी आमना सामना होगा, जैसा कि मनीष भी बता रहे थे। जी हाँ, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। थापर साहब, ये जो अहम डेवलपमेंट है ये किस ओर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? और बार बार ये बात कही जा रही है कि इजराइल अब रुकेगा नहीं। दो बड़ी संभावनाएं या कह लीजिए आशंकाएं जो इस वक्त नजर आ रही हैं वो ये है कि एक तो लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है इजराइल, और दूसरी तरफ यमन को तो लगातार निशाना बनाया ही जा रहा है। कल शाम से लगातार यमन पर हमले जारी हैं। देखिए, मैं चेक कर रहा था, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जो स्टैंडिंग आर्मी फोर्सेस हैं करीब 2.25 लाख हैं और तकरीबन 4 लाख रिजर्व हैं। इतनी छोटी फोर्सेस के साथ वो उसने जब पिछले 7 अक्टूबर को हुआ तो बड़ी तरतीब के साथ उसने किया। पहले उसने गाजा हमास के अगेंस्ट ऑपरेट किया। लेबनान से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था, रॉकेट, थोड़ा रिस्पॉन्स किया। हूथी को उसने अमेरिकन के लिए छोड़ दिया, थोड़े बहुत वहाँ भी। जब उसने गाजा को सिक्योर कर लिया, तकरीबन 100% तो नहीं, उसको उधर के जो टेररिस्ट थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया है, तो अब वो लेबनान की तरफ बढ़ रहा है। हूथी के साथ उसने अपनी एयरफोर्स के साथ स्ट्राइक किया है क्योंकि उसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है और हूथी की काबिलियत भी इतनी नहीं है। वो लोकल शिपिंग पे ही अटैक कर सकते हैं, थोड़े मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो अब उसका फोकस लेबनान की तरफ है क्योंकि हिजबुल्लाह की लीडरशिप को नेस्तनाबूद कर दिया है। अभी अगर वो कुछ करता है लेबनान के अगेंस्ट, हिजबुल्लाह के अगेंस्ट,
तो उसको काफ़ी चांसेस है सक्सेस के, क्योंकि उधर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हिल गया होगा, क्योंकि लीडरशिप चली गई है। बाकी जो ईरान की बात कर रहे हैं मनीष ने भी और जन साहब ने भी बात किया, मैं नहीं समझता कि इजराइल अभी चाहेगा कि ईरान के अगेंस्ट एक फ्रंट खोले, क्योंकि उसकी लिमिटेड कैपेबिलिटी है और ऑलरेडी सराउंडेड है। मैं समझता हूं कि अगर इन दोनों के बीच में युद्ध होगा तो वो इनिशिएटिव ईरान की तरफ से होगा, वो क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है, उसके एलिमेंट्स को ठीक है, यानी आप ये करें कि इजराइल और ईरान के बीच जहां तक डायरेक्ट वॉर होने की संभावनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, वो पहल ईरान की तरफ से होगी। और वैसे भी हम देख रहे हैं ईरान पर प्रेशर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है।